कल्पेश जी शाह ईडर वाले हैं। हो जले भरे भरे लाओ थारा चरणों मां चढ़ाओ आज गुरु जी की पूजन रचाएंगे। ओ गुरु जी की पूजन रचाएंगे। अरे क्षीर सिंधु का निर्मल जल ले निर्मल चरण चढ़ाता हूँ। जन्म मृत्यु नाश करो जी यही भावना भाता हूँ। चतुर्थ पट्टाचार्य गुरुवर सुनील सागर उपकारी मन वचन से करो वंदना कृपा करो करुणाधारी। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। चलिए हाँ आगे चंदन लेकर ईडर समाज से जो गुरु भक्त यहाँ पधारे हैं वे आ जाएंगे आगे और गुरु चरणों में चंदन समर्पित लगातार ईडर के सभी युवा भक्तों ने युवा गुरु सभी भक्तों ने आचार्य भगवान का विहार कराकर और वहाँ एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक जो संपन्न हुआ चलते हैं वैसे इस ईडर धरा से जो गुरु भक्त पधारे हैं। हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपनी ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद तेरा वरदान होगा मेरा कल्याण होगा तेरा वरदान होगा मेरा कल्याण होगा। अरे चंदन सा तन चंदन सा मन चिंतन सा जीवन स्वामी चंदन सीधे दोषी तलता ताप हरो अंतर्यामी। ओ चतुर्थ पट्टाचार्य गुरुवर सुनील साधे उपकारी मन वचन से करो वंदना कृपा करो करुणाधारी। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। ओम परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। चलिए अक्षत लेकर हाँ बलि से जो गुरु भक्त पधारे हैं आगामी पंच कल्याणक के लिए जिन्होंने निवेदन किया है वो सभी गुरु भक्त ये अक्षत लेकर जुड़ जाएंगे। बलि से जो सभी समाज के उपस्थित श्रावकगण हो पुण्य उदय है जो तेरा दर्शन पाया है तेरे चरणों में ही आ गए हमें जीवन पाया है। ओ गुरु हो तेरे बिन गुरुवर हूँ मैं तो आधा कृपा हो तेरी और कुछ नहीं मांगा। शत विक्षत हुन हुआ जगत में निज स्वरूप को न जाना। अक्षय पद अनुरागी पूजो मुझको अक्षय पद पाना। चतुर्थ पट्टाचार्य गुरुवर सुनील सागर उपकारी मन वचन से करो वंदना कृपा करो करुणाधारी। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। पुष्प लेकर जो जयपुर से सभी गुरु भक्त पधारे हैं जिन्होंने बड़े ही समर्पणता के साथ और भक्ति के साथ इस महावीर जयंती को जो महावीर जयंती का एक पूरा शहर का एक भव्य जुलूस शोभा यात्रा जो निकलती है महावीर जयंती में उसमें जैन भोजनशाला जो सेवा जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने एक पुरुषार्थ प्रारंभ किया उसकी सभी स्मृतियां लेकर गुरु चरणों में उनके आशीर्वाद की सफलता को गुरु चरणों में प्रस्तुत करने के लिए पहुंचे हैं। तो वे सभी आएंगे गुरु भक्त और गुरु चरणों में पुष्प समर्पित करते हुए हो फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरे गुरुवर है आदि से महावीर इनमें है फूलों का तारों का सबका कहना है
चढ़ाऊं तब चरणों में, काम क्रोध नश जाए यहाँ। चतुर्थ पट्टाचार्य गुरुवर सुनील सागर उपकारी, मन वच तन से करूं वंदना, कृपा करो करुणाधारी। ओम रूम परम पूज्य वात्सल्य शिरोमणि आचार्य भगवान श्री सुनील सागर के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए हाँ। और आगे हमारे बीच चिंतामणि क्षेत्र से और बड़ौदा से जो गुजरात से जो गुरु भक्त पधारे हैं वे सभी आएंगे और गुरु चरणों में नैवेद्य समर्पित करते हुए अपना सौभाग्य जगाएंगे। तमी आवो तो तमने पड़ गाऊं गुरु राग, भैया माँ बांधूं ही छिको मैं तो, भैया माँ बांधूं ही छिको। मेरा हो तो तमी मानो तो तमने मनाऊं गुरु राग, भैया माँ बांधूं ही छिको। बहुत दुख देती क्षुधा तृषा, ये कैसे छुटकारा पाऊं। शुभ निवेद चढ़ा हर भगवन, अनशन में आत्म में ध्यान। हरे चतुर्थ पट्टाचार्य गुरुवर सुनील सागर उपकारी, मन वच तन से हाँ करो वंदना, कृपा करो करुणाधारी। तमें मानो तो तमें मनी माया लगाड़ी मारा गुरुजी, देवी माया लगाड़ी रे। ओम गुम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। दीप समर्पित करने के लिए तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र से जो सदस्यगण है, हिम्मतनगर समाज से जो गुरु भक्त आए हैं वे आएंगे और गुरु चरणों में दीप समर्पित करते हुए आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे, आएंगे। हो इसके बाद तैयार रहेंगे। इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में जो जितने भी इंद्रगण यहाँ बैठे थे, जो पात्र अगर यहाँ उपस्थित हो, अगर वो चले ना गए हो तो वो आएंगे और गुरु चरणों में इसके बाद धूप समर्पित करते हुए अपना सौभाग्य जगाएंगे। अनिल जी गांधी भी आइएगा। हो चलिए दीप समर्पित करते हुए कौन ज्ञान का दीप जलाए, कौन ज्ञान का दीप जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। कौन सच्ची राह दिखाए, कौन सच्ची राह दिखाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। जड़ वैभव के अंधकार में बस करके मैं है अंध रहा, दीप सजा कर लाया हूँ मम मोरत मेरे नश जाए महा। चतुर्थ पट्टाचार्य गुरुवर सुनील सागर उपकारी, मन वच तन से करूं वंदना, कृपा करो करुणाधारी। कौन तेरे को दीर्घ बनाए, कौन तेरे को दीर्घ बनाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। ओम ब्रह्म परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए धूप चढ़ाकर आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए। हो जीवन की धूप में छाव सी लगती है, गुरुवर कृपा जो हो तेरी, मैं ना जहाँ जाऊँ दास मामा, छाया भी ले बस तेरी। गुरुदेव सुनील सागर होगी तेरी मेहरबानी, गुरुदेव सुनील सागर होगी तेरी मेहरबानी।
आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी देव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा। फल समर्पित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, फल समर्पित करने के लिए सभी युवा मंडल जितने युवा बैठे हैं सभी आ जाएं, शीघ्रता से जल्दी करें, फास्ट। सभी युवा जितने युवा हैं वो आ जाएं, जितने बूढ़े हैं वो बैठे रहें। चलिए आएंगे, आगे बढ़ेंगे फल समर्पित करने के लिए। चाहे जैसी मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा ही रहूँगा मैं, तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है, ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है, तू है सावे मैं हूँ दरिया, तुझ संग बहूँगा मैं, ओ मोक्ष महाफल पाने हेतु तेरे चरणों में आए, शिव पथगामी अर्पित करनी भक्ति का ये फल लाए, चतुर्थ पट्टाचार्य गुरुवर सुनील सागर उपकारी, मन वच तन से करूं वंदना, कृपा करो करुणाधारी। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए अर्घ्य समर्पण करने के लिए समस्त दिलीप जी मेहता परिवार अगर यहाँ उपस्थित है तो सभी आएंगे। एक साथ आए सभी परिवार के सदस्य। ओ, पत्थर को मोती कर दे, कांटों में फूल खिला दे, इस जग में कहीं है जो माटी में नाव चला दे, ये किसकी रहमत से हर सुख आराम है, गुरु नाम है, गुरु नाम है, वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं गुरु सुनील सागर नाम है, ये किसकी बदौलत हर सुख हर आराम है, गुरु नाम है, गुरु काम है, हो अष्ट द्रव्य कार्ग बनाकर तेरे चरणों में लाए, पा जाऊं मैं अनर्घ पद को तन मन गीत यहीं गाए, चतुर्थ पट्टाचार्य गुरुवर सुनील सागर उपकारी, मन वच तन से करूं वंदना, कृपा करो करुणाधारी। आगे बढ़ेंगे, आ जाएंगे शीघ्रता से अर्घ्य समर्पित करने के लिए। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति। चलिए और जयमाला का अर्घ्य समर्पित करते हैं। कुंद कुंद आचार्य की परंपरा के साथ आदि सागराचार्य गुरु का माथ रहे उन हाथ, महावीर कीर्ति नमो सन्मति को नत भा, सुनील सिंधु आचार्य की वरणु में जय मां। ओ पालनहारी ओ तारणहारी गुरुवर, ओ पालनहारी ओ
पुत्र को दिया जन्म है, अहो भाग्य संदीप प्रथम है। इन वाणी को मन में धार, आगम शास्त्र पढ़े तुम सार, रघुवंश से वैराग्य जगाए, ज्ञान ध्यान में चित्त लगाए। हर परिणति में रंजन बसती, निज आत्म में निवास करती। सतमति गुरु की शरणा पाकर त्याग दिया सारा आडम, तपस्वी गुरु का पथ अपना कर धार लिया तुम वेश दिगंबर। हरवा सागर सुंदर स्थान, वेश दिगंबर धरा मान। गुरुवर का गुण गाऊं, ओ गुरुवर का गाऊं गुणगान। सूरिवर है दय दया निदान, माघ सुदी सप्तमी तिथि प्यारी सन्मत नंदी। माघ सुदी सप्तमी तिथि प्यारी, सन्मति जन्म जयंती न्यारी। औरंगाबाद में गुरु ने दीना, सूरी पद से किया प्रवीणा। पट्टाधीश तुम्हें बनाए, चतुर्थ पट्टाचार्य कराए। प्राकृत भाषा ब्राह्मी ज्ञानी, वाणी तुम्हारी जग कल्याणी। कीर्ति तुम्हारी है अति भारी, गुण गाते हैं नित नर नारी। इस पर होती कृपा तुम्हारी, संकट सब मिटते हैं भारी। चरणों में जो भी है आता, तत्व ज्ञान से भर ले जाता। जो आशीष तुम्हारा पाता, भव सागर से वो तिर जाता। मेरी है टूटी सी नैया, तुम बिन कोई नहीं खिवैया। जो भी शरण तुम्हारी पाता, भव सागर से वो तिर जाता। तुमरे बिना हमारा कोई नहीं, गुरुवर तुमरे बिना हमारा कोई नहीं। ओ मुझ पर स्वामी जरा कृपा कर, मैं हूँ तुम चरणों की चाक। धन्य हुई श्रुतमति गुरु पाक, जट तिर जाऊँ मैं भव सागर। ओम परम पूज्य चतुष्पटाधीश्वर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपके चरणों में यही प्रार्थना प्रभु महावीर और गुरु सन्मति से यही प्रार्थना कि आपका रत्नत्रय निरंतर वर्धमान हो, चारित्र की विशुद्धि और जिस पथ को आपने अपनाया है वो आपका पथ सिद्धत्व की पद को प्राप्त कराए। और आप जिस पद के अनुगामी बनकर अविरल रूप से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी आज्ञा अनुशासन और आपके कृपा पात्र से हम सभी शिष्य भी उस पथ पर आगे निरंतर बढ़ते जाए। हमारा भी मंगल हो और संयम पथ पर आगे चलकर हमारा भी सबका कल्याण हो, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमन करो श्री जिन प्रभु श्री सिद्ध भगवान। नमन करो मम सुनील गुरु जो मेरे श्री राम। माते सरस्वती मैया वसुकंठ में आप आशीष चहूँ पल पल तोरा गुरु सुबाहु चाही शाम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव की। बहुत थक गए क्या? आचार्य भगवान का संयम दिवस है। अपने दोनों हाथों को ऊपर से उठाते हुए जोर से जयकारा लगा लो। आदि सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी समरणाचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधि प्राकृताचार्य अतिशय योगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। पंच कल्याण का अंतिम पर्व, अंतिम दिन कहें, जहां पर मोटा सा मेरा ऐसी छोटी सी नगरी पर इतना बड़ा दिल, जहां पर ऐसे
सन्मति नंदन सुनील सागर गुरुदेव अपने सत्संग पधारे। इतना बड़ा विशाल पंडाल, बड़ा सारा धार्मिक आयोजन, लोगों की भक्ति, लोगों की श्रद्धा कि पंचकल्याणक करना है। पर पंचकल्याणक क्या खुद से होता है? खुद को कुछ आता है तो पंचकल्याणक हो जाएगा? लोगों की भावना जगी कि साधु संत को बुलाया जाए, ऐसा पुण्योदय कि चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर गुरुदेव नजदीक ही गांव में विराजे थे। और यहाँ पर लोगों ने निवेदन किया, हे भगवान, हमारी इस छोटी सी मोटा सा मेरा नगरी में आकर के आप इस पंचकल्याणक विधि को सानंद संपन्न कराएं। गुरुवर का आशीष कितना भारी होता है। जब गुरुवर का आशीष फलता है तो बड़े से बड़े काम भी हो जाते हैं, बड़े से बड़ी विपदाएं भी टल जाती हैं। ऐसी मोटा सा मेरा नगरी में आकर के आचार्य भगवान ने यहाँ पर बड़ी तपती दोपहरी में, गर्मी में, एक टाइम आहार करने वाले, नंगे पैरों से चलने वाले और कैसी भी परेशानियों को सर्ग सहन करने वाले ऐसे आचार्य भगवान ने इस पंच कल्याण विधि को सानंद संपन्न कराया। और आज आचार्य भगवान का हम संयम दिवस महोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। तो कहना चाहेंगे कि एक छोटी सी कहानी है कि जब इतना बड़ा पंडाल है, विशाल भवन है, धार्मिक आयोजन है, तो म्यूजिक वालों को भी इनविटेशन दिया जाता है ना कि भाई म्यूजिक के बगैर तो कुछ काम होता ही नहीं है। तो वहीं पर ऐसे ही म्यूजिक बज रहा था, ढोलक तान दे रही थी, कैशियो अपना सुरताज दे रहा था और अचानक और बांसुरी अपनी मधुर ध्वनि बिखेर रही थी। आपस में कभी कभी ईर्ष्या हो जाती है ना कि उसको बड़ा क्यों बना दिया, उसको उठा क्यों दिया, उसको ऐसा क्यों कर दिया। ऐसे ही उनमें भी हो गया था। बांसुरी और ढोलक के मन में आया कि अरे मैं इतना मोटा ताजा, इतना सुंदर, इतना बड़ा और जोरदार तान मारता हूँ कि महफिल में रंगत छा जाती है, लोग नाचने को लगते हैं। पर ये बांसुरी पतली सी है, काली कलूटी है, अंदर से देखो पोली है, पर कैसी है, अच्छी भी नहीं है। पर लोग देखो इसे जीवा पर रखते हैं, अपने होठों पर रखते हैं इसे। कारण क्या है? अब ऐसे ही जब परेशानियां आती है, जब समाधान नहीं निकलता है, आचार्य भगवान 2 दिन पहले बोल रहे थे प्रवचन के माध्यम से कि समस्या का समाधान अपने ही पास होता है। जब समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम गुरु के चरणों में जाते हैं। ऐसे ही वो ढोलक और वो बांसुरी, इनकी आपस में चर्चाएं चल रही कि तू ऐसी क्यों है, तू वैसी क्यों। तो ढोलक ने बोला ठीक है, मैं गुरु के पास में जाऊंगा और गुरु को बोलूंगा कि ऐसा क्यों। गुरु के पास में गया और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं इतना सुंदर हूँ, इतना मोटा हूँ, ताजा हूँ, जैसा हूँ, पर फिर भी मुझे लोग तान मारते हैं, मुझे प्रताड़ना देते हैं। और ये बांसुरी तो देखो, पतली मोटी, इतनी काली कलूटी, फिर भी लोग इसे होठों पर रखते हैं, ऐसा क्यों। गुरुवर शांत गंभीर मुद्रा, उन्होंने बोला उसी से पूछ लिया जाए। बांसुरी को बुलाया गया, बांसुरी से कहा क्यों भाई, तुम ही बता दो इसका कारण। तो बांसुरी ने कहा, बहुत सुंदर बात बोली कि गुरुवर, मैं पतली हूँ, काली हूँ, कलूटी हूँ, अच्छी भी नहीं हूँ, मेरे में बहुत सारे छिद्र भी हैं, मुझे लोग होठों पर रखते हैं। इसका कारण है कि मैं अपने अंदर कुछ भी नहीं रखती हूँ। मैं जैसी अंदर हूँ मैं वैसी ही बाहर भी हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है, मेरे अंदर किसी प्रकार की भी प्रताड़ना नहीं है, मैं किसी को नीचा नहीं गिराती हूँ। इसलिए लोग मुझे जीवा पर, मुझे होठों पर रखते हैं। और ये ढोलक अपने अंदर बहुत सारा भर के रखता है, इसलिए लोग इसकी प्रताड़ना करते हैं, लोग इसे पीटते हैं। कारण समझ में आया? आचार्य भगवान का अगर जीवन देखे तो जिन्होंने आचार्य भगवान को नजदीक से देखा होगा, सन्मति सागर गुरुदेव का घोर तपस्वी, महाघोर तपस्वी, उनका नंदन सुनील सागर गुरुदेव यहाँ पर आया है, सबको चमकाया है और आज खुद भी बढ़ रहे हैं और सबको बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे सुनील सागर गुरुदेव का अगर जीवन देखें तो मन में कुछ भी नहीं है, पाप एक बूंद भी नहीं रखते हैं। अगर वो चाहे वो अब सर्वार समस्त जीवों के लिए, कल्याण के लिए निकले हैं। खुद के आद इदम का आदम में पहले अपना हित करते हैं और बाकी जो बचा उस समस्त जीवों के लिए करते हैं। इसी छोटी मोटा सावेरा नगरी नाम की नगरी में आए गुरुवर
अगर वो चाहते तो ना आते, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, एक भी घर नहीं है, पर फिर भी वहां जाएंगे, लोगों की भक्ति भावना है, लोगों को देंगे और पंच कल्याणक महामहोत्सव सानंद गर्मी में भी संपन्न कराएंगे। आचार्य भगवान का आशीर्वाद। तो ऐसे गुरुवर यही सिखाते हैं कि मन में कुछ नहीं रखना, जो वो बोल देना, बालकवत कह देना। मन में रखेंगे तो गलते जाएंगे और बोल देंगे तो बढ़ते जाएंगे। ऐसे आचार्य भगवान हमें सूत्र बताते हैं। आज आचार्य भगवान का संयम महोत्सव दिवस, इतना पावन क्षण कि मुझे वो एक दिन याद आ गया जब मैं नई नई संघ में आई थी। 2 लाइनें बोल करके अपनी बात को विराम दूंगी कि आचार्य भगवान के चरणों में जब आए थे तो प्रथम केशलोच था, प्रतापगढ़ में आता नहीं था केशलोच। आचार्य भगवान से बोला, माता जी लेकर के गए, तो आचार्य भगवान ने बोला ठीक है, नहीं आता आधा आता है, आधा ही कर लेना। फिर आचार्य भगवान के चरणों में से माता जी ने बोला कि गुरुवर को बोलना कि थोड़ा सा अपने हाथों से कर दे ऐसा। पर बहुत कठिन बात है कि इतना बड़ा हृदय ऐसा किसका होगा कि ठंडी का समय था, दिसंबर का महीना था, आचार्य भगवान के हाथ में छाला हो गया था। यहाँ पर इतना बड़ा छाला हो गया था, मुझे पता भी नहीं था। मैंने बस सहज ही बच्चों बालक बल तुल्य होकर के बोला कि आचार्य भगवान कि थोड़ा सा केशलोच कर दो। आचार्य भगवान ने सर हिला के कहा हाँ हाँ। उन्हीं हाथों से आचार्य भगवान ने मेरा प्रथम केशलोच किया था और ऐसा केशलोच किया कि आगे जाकर के हारिका दीक्षा भी संपन्न हो गई। तो आचार्य भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे, यही भावना भाएंगे कि हे भगवान, जैसे आपने अपने जीवन को भी आपने गुरु चरणों में निखारा, सवारा, बड़े बढ़ाए, स्वीकार भाव, जो कहा वही स्वीकार है, जो कह दिया वो कर दिया। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता, ना मुझे कुछ आता है, ना मुझे कुछ आएगा, ना मुझे कुछ आना है, मुझे कोई विकल्प नहीं है। बस गुरुवर आपके आशीर्वाद से गाड़ी चलती थी, गाड़ी चल रही है, आगे भी गाड़ी चलेगी, ऐसा आशीर्वाद आचार्य भगवान दे। और आपके संयम महोत्सव पर हम भी गुरु सन्मति बाबा जो हम सबके आराध्य हैं, उनसे भी प्रार्थना करते कि हे भगवान, आपका भी जीवन खूब संयम में बना रहे, हम सब छोटे छोटे बच्चों पर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूजाचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान। आइएगा, चलते हैं। और आइए चले प्रवचन की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। और संघ की विदुषी आर्यिका जो प्रभाविका हैं और गुरुदेव की अनंत शिष्या हैं, सुंदर सी वक्ता हैं, आर्यिका सुदृढ़मती माता जी, वे आज के इस अवसर पर वे सुसुरमती माता जी, सैयदमती माता जी, दोनों माता जी गुरुदेव की आज्ञा से प्रकाश जी हैं और सारी कमेटी है चिंतामणि जी शिविर के लिए और तारंगा शिविर के लिए आप वहाँ प्रस्थान करने वाली हैं। तो इससे पहले कि प्रस्थान करें, आर्यिका सुदृढ़मती माता जी आज के इस पवित्र अवसर पर इन गुरु चरणों में अपने पवित्र शब्दों को भक्ति और श्रद्धा से भीने शब्दों में पेश करती हुई सुदृढ़मती माता जी। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनील सागरम। जय बोलो देवादिदेव खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, अजय श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान चतुर्थ पट्टाधीश्चर्य चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की,
तपती दोपहरी और ऐसी तपन में हमें सिर्फ बाहर की तपन दिखाई देती है और उससे राहत पाने के अनेक उपाय करते हैं, पर जिसको अंतरंग की तपन का ख्याल आ जाता है तो उससे बचने का जो उपाय किया करता है, वो उपाय आज का वो पावन दिन, दिनांक से देखा जाए तो 20 अप्रैल 1997 रविवार का दिन, ऐसा एक पावन दिन जिन चरणों में एक 19 वर्ष का युवा ब्रह्मचारी इस सदी के, इस युग के श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट के चरणों में पहुंचे। वैराग्य के कारण हमारे जीवन में भी बहुत आते हैं। आज तक अभी तक देखा जाए तो अनेक उठावने में जाकर के आए होंगे, पर जिस 12 भावनाओं को बचपन से जिन्होंने अपने पिता के, अपने दादा के मुख से सुना था, उसे अनुभव में लाया। जब छोटी उम्र में अपने प्रिय दोस्त, अपने पढ़ाने वाले प्रिय शिक्षक, अपनी आंखों के सामने एक नई नवेली दुल्हन की आग में जलने से मृत्यु, ये अनित्यता का बोध ऐसा जागा, वैराग्य ऐसा प्रबल हुआ कि 16 वर्ष की वय में तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत और फिर आगे बढ़ते हुए 19 वर्ष की वय में इस युग के तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव, जिनके आराध्य प्रभु सन्मति हो, जिनके आराध्य गुरु सन्मति हो, उनको सन्मति प्राप्त हो। और ऐसी भीषण गर्मी में आप उस वैराग्य की दृढ़ता सोच सकते हैं कि पहली बार गुरु के दर्शन किए हैं और उस दर्शन से ऐसी प्रबल भावना कि अब आपके ही शरण निश्रा में रहना है और जब तक दीक्षा नहीं देंगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग। और ऐसी भीषण गर्मी में 3 उपास पूर्वक जिन्होंने रत्नत्रय की ऐसी आराधना के साथ आज के दिन इस रत्नत्रय को, दिगंबर अवस्था को इस लघु वय में, उस यौवन अवस्था में जिन्होंने धारण किया। और वैराग्य हो जाना सरल है, पर वैराग्य में स्थिरता और वैराग्य का संवर्धन ये इस पंचम काल में बहुत 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 दुर्लभ है। और नित्य प्रतिदिन इस वैराग्य का वर्धन कर आज इस अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश के रूप में आप और हमारे सामने जो विराजमान है, ये इस युग का चलता फिरता अतिशय है, चलता फिरता चमत्कार है। थोड़ी बहुत उपलब्धियों के बाद कोई भी गुमान करने लगता है, पर गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से, जहां जिन्हें कभी कोई पद आदि की आशा नहीं रही, कभी कुछ कहा नहीं, कभी कुछ मांगा नहीं, पर अपनी समर्पणता और योग्यता के बल पर स्वयं गुरु ने जिनको चुना है, और गुरु ही क्या, संगपति ही क्या, हम तो कहेंगे आज ऐसी दिव्य शक्ति आपके नगर में विराजमान है जिनको देवता भी चुनते हैं। ऐसे बड़े बड़े जो असाधारण कार्य होते हैं ना, जो कोई ऐसे वैसे जीव, कोई भी साधारण जीव नहीं कर सकता है। जयपुर वाले बैठे हैं, जानते हैं, सांगानेर में जब संघ विराजमान था और ठोलियों के मंदिर में ऐसे नीचे भूगर्भ में इतनी सारी जिन प्रतिमाएं थी, किसी को आज तक पता ही नहीं था। पर आचार्य भगवान, क्योंकि उनके लिए कभी सामान्य और विशेष ये शब्द उनके जीवन में नहीं रहे, ये आप इस पंचकल्याणक से ही समझ सकते हैं कि चाहे कोई बड़ी नगरी का बड़ा आयोजन हो, ऐसे छोटे से गांव का आयोजन हो, पर उनकी सहजता में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कहाँ ला करके रख दिया है, तो आपको समझ में नहीं आता, तो मैं बड़ा, इतना बड़ा महाराज, तो ऐसा तो कोई इतने छोटे गांव में बुलाया जाता है, कभी किसी प्रकार का विकल्प नहीं। तो सांगानेर जो भी जाता होगा निश्चित रूप से वो बड़े मंदिर, जो आदिनाथ जी का मंदिर है, वहीं जाता होगा। किसी को शायद पता भी नहीं होगा कि वहाँ 7 जिनालय हैं आसपास। पर आचार्य भगवान प्रतिदिन सभी जिनालयों में जाते थे
और वो ठोलिया जी के मंदिर में उनको ऐसा एक प्रतिभास हुआ कि यहाँ कुछ तो भीतर है, नीचे है, और उनके देवों ने आकर के ऐसे एक आज्ञा दी और उनकी आज्ञा से भूगर्भ से ऐसी प्रतिमाएं ऊपर लाई गई। सबने दर्शन किए, अभिषेक किया और फिर उनके ही आज्ञा से दिव्य शक्ति से अंधेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ का प्रसंग हो या अनेकों ऐसे प्रसंग है। कोई साधारण इंसान क्या, गुरु क्या, देवी देवता भी जिनकी साधना को नतमस्तक होकर के असाधारण कार्यों के लिए जिनको चुना जाता है, ऐसे गुरुदेव अतिशय योगी हम सबके बीच हैं। और जिन्होंने मांगा नहीं, गुरु ने उनकी योग्यता देख करके, और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि कभी कोई पद मिल भी जाए तो कई बार संग बिखरता हुआ दिखता है, पर आज जिस पद पर गुरु ने आसीन किया है उसे सफलता पूर्वक जिस ऊंचाई से उस सन्मति बगिया को बड़ा उपवन बना दिया है, चेतन तीर्थ हो या अचेतन तीर्थ हो, आज के समय में जिन शासन के लिए, जिन शासन और जिनायतनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए तो दिल से आवाज उठाने वाला और कुछ करके दिखाने वाले हैं, तो वो है हमारे गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी। सबके सब अपने निजी प्रोजेक्ट में पड़े हुए हैं कि मेरा ये तीर्थ कैसे तैयार हो, मेरा अमुक गिरी कैसे तैयार हो, भले उसके लिए किसी को गिराना पड़े। यहाँ निजी प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ एक ही भावना है, जिन शासन कैसे आगे बढ़े, जन जन का भला कैसे हो, जिन आयतनों की रक्षा कैसे हो, इस तरह की विचारधारा रखने वाले तीर्थंकर सम ऐसे गुरुओं का इस काल में उपस्थित उनका अस्तित्व होना, ये कहीं ना कहीं हम सब भव्य जीवों का भी ऐसा कुछ सौभाग्य है कि आज के काल में कुंद वाणी को प्रमाणित करने के लिए कि इस काल के अंत तक सच्चे गुरु, सच्चे मोक्ष मार्गी रहेंगे। और उन गिने चुने गुरुओं में हमारे गुरुदेव की गिनती आती है, उस बात का हमें पूर्ण गौरव है। और गुरु जैसे हैं, उनके संग में सेवा करने वाले समर्पित सेवक भी इतनी सादगी और इतनी समर्पणता से सेवा करते। आज इस छोटे गांव में 25 साधु आ गए, पर विकल्प क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक पैसे का खर्चा नहीं, किसी को ये विकल्प नहीं है कि व्यवस्था कैसे बनानी पड़ेगी। आगे पीछे व्यवस्था बनाने वाले बल्ली वाले बैठे हैं, अभी बोरी वाले भी आएंगे। इतने अच्छे से छोटे गांव में बड़े संघ को ले जाने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, उल्टा हमारे गांव में बहुत अच्छे से आवक भी हो जाएगी और आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और इसका कारण यही है कि आगे पीछे इतने संघ सारथी इस रूप से व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं कि कहीं कोई इतनी सी भी दिक्कत नहीं हो। दिलीप जी बैठे हैं क्या? अजीत जी आए हैं, यहाँ संघ सारथी हैं। उन्होंने आपसे कहा कि हमारे लिए एक होटल बुक कर दो, एक रूम दिला दो, ऐसा कुछ कहा क्या? कहते तो आप दिला देते कि नहीं? कहते तो दिला देते ना। वो कहाँ सोते थे, कहाँ रहते थे? जहाँ गुरुजी वहाँ आंगन में बाहर सो जाते थे। कोई सेवक नहीं है चौके में, अकेले इस उम्र में आप सबके लिए एक आदर्श है। आज ऐसी तपती धूप में साथ पैदल चलना, एक भी सेवक चौके में नहीं है, खुद पूरा भोजन तैयार करके 8-8, 10-10 साधुओं का पड़गहन करके आहार कराना, ऐसे जहाँ गुरु आदर्श है तो उनके साथ सेवा करने वाले ऐसे सेवक, ऐसे भक्त भी, श्रावक शिरोमणि भी सबके लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा एक चतुर्वेद संघ जहां इस काल में एक आयाम तय करते हुए, इतिहास तय करते हुए आप निरंतर नगर नगर डगर डगर पद विहार इस गर्मी में कर सबके कल्याण के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के इस पावन दिवस पर यही भावना भाएंगे कि उत्तर आपके रत्नत्रय में, आपकी विशुद्धि में निरंतर वृद्धि हो। इस काल में आपका जन्म अतिशय ही है, बाकी कहीं चतुर्थ काल में होते तो नमो सिद्धाणम में हम आपको नमस्कार कर रहे होते, पर इस काल में आचार्य पद सर्वोपरि पद है। और ऐसे इस पद पर सुशोभित आचार्य भगवान हम सबके लिए भगवान के तुल्य ही हैं। और आपके जीवन में वो भगवत्ता भी निश्चित शीघ्र ही प्रकट हो, ऐसी विशुद्धि प्रतिदिन प्रतिपल आपकी बढ़ती रहे। और उस अंतरंग साधना के साथ
आप बाह्य रूप से भी चतुर्विद संघ, पूरी समाज, पूरे देश, पूरे विश्व के हित कल्याण में आपकी ऊर्जा से, आपके आशीर्वाद से सबका कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान की आज्ञा से जिस कार्य के लिए यहाँ से आगे बढ़ना है उसमें भी आपका मंगलमय आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। इसी मंगल भावना के साथ कि आपकी 100वीं दीक्षा जयंती भी हम सब, अभी तो 25, 50, 100 क्या ऐसे हजारों साधक हो और करोड़ों लाखों भक्त हो और ऐसे सभी मिलकर के आपकी 100वीं जयंती भी मनाए तो भी कम है। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। बड़े ही सुंदर शब्दों में माता जी ने अपनी श्रद्धा और भक्ति की भावनाओं को पेश किया, पवित्र भावनाओं को भाया। तो आइए चलें, इन चरणों की अर्चना करने को देव भी तरसा करते हैं, तो देव भी तरसा करते हैं। तो इन चरणों की अर्चना सबके नसीब में, सबके सौभाग्य किस्मत में नहीं लिखी होती कि बड़ा सौभाग्य का उदय आया जो आप यहाँ पे आकर के बैठे। और यहाँ पे आना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दीक्षा दिवस के अवसर पर बताओ आप इस अवसर पर आप आए हैं। वाह, क्या किस्मत का नसीब आप लोगों ने पाया है। आइए इस नसीब को हम आगे बढ़ाएं। और संघ के बेहद शांत और बेहद मुस्कुराते हुए मुनि महाराज, तपस्वी मुनि महाराज सर्वाज सागर जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे कि आज के अवसर पर में शांति के सूत्र को प्रदान करें और गुरु चरण में विनयाञ्जलि पेश करें। लंबा वाला मला चरण नहीं करना, छोटा वाला करना। नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सबे सामनम। बोलो ऋषभनाथ भगवान की जय, बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है, सुनील सागर नाम। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा। बोला सुनील सागर गुरुदेव की जय। गुरु हर एक आदमी को अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। रावण के जीवन में गुरु नहीं था तो उसका क्या दुर्गति हुई। रामचंद्र जी के जीवन में गुरु था तो कितनी सहायता से उन्होंने अपना जीवन और नाम रोशन किया। ऐसे ही महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस टाइम युद्ध में दुर्योधन एक तरफ खड़े थे और युधिष्ठिर एक तरफ खड़े थे। वो वहाँ से रथ लेकर चले और बीच में जाकर रुक गए। सारे के सारे देख के हैरान रह गए, ये कहाँ जा रहे हैं, युद्ध होने वाला है परंतु ये क्यों जा रहे हैं। तो वहाँ जाकर वो रथ से नीचे उतरे। उतरने के बाद अपने गुरु द्रोणाचार्य को नमस्कार किया और दुर्योधन देख के हैरान रह गया। सब देख के हैरान रह गए कि ये दूसरे पाले वाले दुश्मन को कैसे नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने नमस्कार किया तो दुर्योधन ने उसे आशीर्वाद दिया कि विजय भव। ये सुनकर दुर्योधन बौखलाया, कहने लगे हमारे पाले में हमारा खाते हो और आशीर्वाद दुर्योधन दूसरे को दे रहे हो। तो उन्होंने कहा गुरु का कर्तव्य होता है हर शिष्य को आशीर्वाद देने का। वैसे ही हमारे गुरु हैं जो हर एक को आशीर्वाद देते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। आप देखिए आपके घर में दो भाई रहते हैं, एक साथ नहीं रह सकते। जब छोटे होते हैं तो लड़ते हैं, माँ मेरी है बाप मेरा है तो लड़ते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो वो कहता है माँ तेरी है बाप तेरा है, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो सिर्फ पैसा ही पैसा है, तू माँ को रख सब कुछ रख, कोई ख्याल नहीं रखता। परंतु आचार्य श्री को देखो कि कितना ख्याल रखते हैं।
50-50, 60-60 साधु हैं, 18 साल से लेकर 90 साल तक के साधु हैं, सबका ख्याल रखते हैं और सब अच्छे परिवार से हैं, संपन्न परिवार से हैं, सब अपनी धर्मचर्या में रहते हैं, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। आचार्य श्री के संग में मैं आया तो मैं दिल्ली से आया था, जिन शरण में पहुँचा पुलक सागर जी महाराज जी के पास, वहाँ पर मैं 2 महीने रहा, चतुर्मास स्थापना कराई तो मेरा मन नहीं लगा वहाँ पर। तो मेरे को किसी ने बताया, चूड़ीवाल थे उसके रतलाम के, उन्होंने मेरे को बताया अगर तुमको त्याग तपस्या करनी है तो जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर आचार्य सुनील सागर हैं और वहाँ पर खाने पाने को नहीं मिलेगा, हम आज साधना होगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब भी उसी दिन रात का टिकट कराया और सुबह में उदयपुर पहुँच गया। वहाँ पे पहुँच के मैंने संघ को देखा कि 50 फीसी कैसी साधना में रहते हैं और वहाँ पे मुझे शंभू सागर जी भी मिल गए, जिनका मेरा 15 साल पुराना संबंध था और इन तरुण सागर जी के शिष्य थे, ब्रह्मचारी रहे और मैं उनको उसी समय से बहुत ही इज्जत और मान सम्मान देता था। उनको देख कर मेरे को दिल तसल्ली हो गई और आचार्य श्री को उन्होंने कहा और आचार्य श्री ने जब भी मेरे को दीक्षा के लिए श्रीफल चढ़ा के मैंने आशीर्वाद ले लिया, उन्होंने विश्वास किया। मैंने उससे पहले आचार्य श्री का नाम कभी नहीं सुना था, ना शकल देखी थी। आया, देखा, शकल देखी और व्यवहार देखा, वहाँ के संघ की सबकी देखा तो मेरा दिल प्रसन्न हो गया। इतनी जल्दी और अगले महीने आचार्य श्री ने दीक्षा का मेरे को आशीर्वाद दे दिया। मेरे घर वालों ने कहा 50-60 साधु हैं, तुम्हारी किसी से नहीं बनेगी, इतने साधुओं के साथ में कैसे रह पाओगे। मैंने कहा नहीं, संघ में इतना वात्सल्य है कि सारे के सारे इतना प्यार करते हैं, किसी में मतभेद नहीं है, उनका वात्सल्य देखो। तो घर वाले जब आए दीक्षा के टाइम, उन्होंने देखा तो आचार्य श्री का वात्सल्य, संघ का वात्सल्य देखे कहने के तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, ऐसा संघ तो नसीब वालों को मिलता है। और आचार्य श्री के जितनी भी है तारीफ की जाए ठीक है। बुजुर्ग साधुओं को कोई भी दीक्षा नहीं देता और आचार्य श्री बुजुर्ग साधुओं को ज़्यादातर दीक्षा देके कल्याण करते हैं। आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, बुढ़ा हो तो उसको कहते हैं ये तो हर वक्त खांसा रहता है, बीमार रहता है, ये कब मरेगा, कब इससे छुटकारा मिलेगा, उसकी सेवा नहीं करते। और आचार्य श्री जो खांसता है, बीमार रहता है, उसको कहते हैं उनको दीक्षा देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, रात रात भर के उनका ख्याल रखते हैं और उनकी सेवा करवाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसे उनकी समाधि हो गई। ये बड़े गौरव की बात है। आज तक का रिकॉर्ड है, इतनी दीक्षा किसी ने नहीं दी होंगी जितने आचार्य श्री ने बुजुर्ग साधुओं को दिए हैं, उनका कल्याण किया है। यही वात्सल्य है, इसी के ऊपर हम सब लिखते हैं और सबका उद्धार हो रहा है। दिल्ली की लड़की, मथुरा की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। सब्जी में छौंका और सब्जी में चौंका, दिल्ली में चांदी चौंका और शेखर जी में टोका, बड़ा ही महत्व है। बोलो आचार्य सुनील सागर महाराज की जय। बोलो। दिल्ली की लड़की, मथुरा की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। दिल्ली का शावक सतीश चंद्र आचार्य सुनील चंद्र के चरणों में आए और मुनि सर्वासाक बन जाए। बोलो आचार्य सुनील सागर महाराज की जय। और बहुत ही 97 के दिल्ली चतुर्मास से मैं जानता हूँ मुनि सर्वासाक जी महाराज को। आपका नाम सतीश था, तरुणसा जी 36 बोलते थे। 36 लोग जितनी सेवा करते, अकेली सेवा उतनी सेवा खुद कर दिया करते थे और संघ में भी काफी वयावर्ती प्रेमी हैं। आइए चलें। और सुस्वरमती माता जी के आंसू भरे, आंसू भिगे शब्द, वो उनकी पूजा के, उनकी वो आरती के, उनके वो मधुर शब्द, मधुर कंठ। और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आरिका सुस्वरमती माता जी आज के इस अवसर पर गुरु चरण में अपने उन पवित्र शब्दों को पेश करके आज के शब्दों से पूजा करें, गुरुदेव की शब्दों, अपने पवित्र शब्दों से पूजा करें। आरिका सुस्वरमती माता जी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका, चारित्राणार्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। बोलिए देवादिगजरान श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज की।
युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य तोटपट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ परम उपकारी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवान के संयम महामहोत्सव की प्रसंग के अनुरूप एक कथा याद आ रही है कि एक पिता और एक बेटा दोनों अपना जीवन व्यापन कर रहे थे और पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता है और धीरे धीरे वो मृत्यु की खाट पर आ जाता है। बेटा उसका सेवाभावी और आज्ञाकारी होता है तो पिता से पूछता है कि पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा ऐसा कुछ हो तो हमें बताए तो उसे पूरा करें। तो बेटा जिस रूप से समर्पणता से पूछता है तो पिता भी कहता है कि आज तक तूने जिस रूप से मेरी आज्ञा को पालन किया है तो बस उसी से खुश होते हुए मेरी वाकई कोई इच्छा नहीं है। तू हमेशा धर्म ध्यान करना और मेरा तुझे आशीर्वाद है कि तू जहाँ जाएगा वहाँ सफलता को प्राप्त होगा। बस ऐसा ही आशीर्वाद उसको देता है और होनहार जो होती है वो पिता मृत्यु को प्राप्त होता है। वह बेटे को भी बस उस पर भरोसा कि जो उतरता है वहाँ तो रण प्रदेश होता है और वहाँ उस पर जाता है तो वहाँ जो राजा था उस प्रदेश का उसके सिपाही के साथ वहाँ कुछ आया होता है और वो कुछ ढूंढ रहा होता है। तो ढूंढते ढूंढते वो सिपाही ने देखा कि नगर में मतलब उसके शहर में कोई ऐसे यात्री आया है और बाहर का आगंतुक मेहमान आया है। तो उस अतिथि का स्वागत करते हो कि आप कौन है, कहाँ से आए, और तो फिर आपस में परिचय और आपस में पूछना होता है। तो वह जो व्यापारी था उसने कहा कि मैं इधर से आया हूं और आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रदेश में राजा दिखाई दे रहा है उसके पूरे उसके साथ, और फिर आप लोग, तो बोले राजा की इस बेशकीमती अंगूठी खो गई है और वो इतनी बेशकीमती इतनी प्यारी है पर वो हम सब ढूंढ रहे उसे मिल नहीं रही है। और कहता है वो व्यापारी भी, फिर उसके मन में आता है कि देखो ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटती है। उसको समझाता है उन सैनिकों को भी, कोई बात नहीं चलता रहता है, आप तो एक काम करो, क्या है सब मिट्टी में ही मिलने जाने वाला है, जितनी भी संपत्ति है कोई बात नहीं, राजा को अगर अंगूठी नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, ये धूल ले जाके दिखा दो, वो समझ जाएगा कि आखिर सब कुछ मिट्टी में ही मिलने वाला है। और जैसे ही वो धूल ऐसे उठा के उनको देता है और वो सैनिक उनके पास लेके जाते हैं राजा के पास, और राजा जैसे देखता है तो राजा को वो जो खोई हुई अंगूठी होती है वो अंगूठी उसे मिल जाती है। ये संयोग, और वो फिर राजा बोला कि कहाँ मिली, कैसे मिली, अपन इतने घंटों से ढूंढ रहे थे। तो उसने सैनिक ने बताया कि कोई व्यापारी आया है और वो हमेशा एक ही बात बोलता है, कुछ भी घटना घटती है क्या बोलता है, पिता का आशीर्वाद। और वो पिता का आशीर्वाद ऐसा बोलता है, बस बाकी और कोई परिचय तो दिया नहीं उसने, आप कहो तो उसे बुला लाए। तो वो उसको बुला लाते हैं और राजा उसे कहता है कि बताओ भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या तो जादू था कि तुमने मेरी खोई हुई ये बेशकीमती, क्योंकि ये भी मेरे पिता ने ही मुझे, जब वो उनकी मृत्यु की अवस्था थी तब ये मुझे देते हुए राज वैभव सौंपा था, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है। तो उसने कहा कि मेरे पास और कुछ नहीं, मेरे पास और कोई पूंजी नहीं है, मेरे पास बस पिता का आशीर्वाद है, वही मेरी जादू की छड़ी है, वही मेरा हर कार्य सिद्ध करता है। आप भी अपने पिता की इस अंगूठी को संभाल के रखना तो आपका भी निश्चित आगे उत्थान होगा। ऐसी निस्वार्थ भावना जब वो देखता है उस व्यापारी की, तो राजा कहता है तुम एक सज्जन पुरुष और एक पिता के आज्ञाकारी पुत्र मालूम पड़ते हो, और तुम ये व्यापार करने किस बात का आए हो, बोले लौंग का। तो बोले तुम पागल तो नहीं हो, इस लौंग के देश में ही तुम लौंग का व्यापार करने आए हो। फिर वह कहता है पिता का आशीर्वाद, और उससे राजा प्रसन्न होकर उसे आधा राज्य का स्वामी बना दिया करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में चाहे ऐसा ही हमेशा जो भी कार्य जो आचार्य भगवान के जीवन की सफलता का राज है, इतनी छोटी उम्र में भी ये जो लघुता से जो प्रभुता उन्होंने पाई है, वो उस लघुता का एक ही हमेशा आता, जब भी उनसे कोई पूछा जाए कि आचार्य जी आप ये सब कैसे,
हमेशा मौन रहने वाले, ऐसे स्वयं की साधना में लीन, कभी ना देखा कि किसी को फोन करके, ना किसी को बिठा के बात करते हुए देखा, ना कुछ भी नहीं। फिर कैसे संभव होता है? तब भी गुरु आचार्य भगवान के मुंह से क्या निकलता है? जो कुछ है, जो कुछ था और जो है। तो गुरु का ही आशीर्वाद अब तक रहा है। ऐसी अदृश्य शक्तियां ही जीवन की सफलताओं को, चुनौतियों को पार करके सफलता को दिलाने वाली होती है। तो ऐसी अदृश्य कृपा हमेशा हम बच्चों पर, हम सभी शिष्यों पर आपकी गुरुदेव बनी रहे। आपने अब तक हमेशा वह अदृश्य कृपा हम पर बनाकर जो वात्सल्य और विश्वास आपने बनाया है, जिस रूप से हमें आज्ञा अनुशासन में ढाला है और जो संस्कार प्रदत्त किए हैं, चाहे कितनी भी चुनौती आ जाए, हमेशा आचार्य भगवान के जीवन से एक सूत्र जो हमने सीखा है। अभी हम दोपहर में आचार्य भगवान से चर्चा करते हुए आशीर्वाद मांग रहे थे, तब भी हमने एक ही बात कही कि आचार्य जी ऐसे कैसा कि जब रुकने का मन था तो चलना पड़ा और चलने का मन था तो रुकना पड़ा। ऐसा कैसे हो गया? ये कोई ऐसा योग होता है क्या? ऐसा कुछ योग जीवन में चलता है क्या? ऐसा कुछ बता दो। तो आचार्य श्री भगवान ने सिर्फ एक इशारा किया और उससे जो बात हमें याद आई, जो आचार्य भगवान ने पहले भी अपने प्रवचन में और उनके शिक्षाओं में कही है कि मैंने जीवन में गुरु से सफलता मांगी तो जीवन में गुरु ने हमको क्या दिया? मैंने जीवन में गुरु से सफलता मांगी तो जीवन में गुरु ने हमको जीवन में संघर्ष दिया। जब मैंने गुरु से धैर्य को मांगा तो जीवन में गुरु ने मुझे क्या दिया? परिस्थितियों को दिया, विषमताओं को दिया। क्यों दी? अपन को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, कठोरता ऐसे भेज देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की दूरदृष्टि, उनकी सोच दरिया होती है और हम शिष्यों का सोचों का दायरा होता है। वो दायरा से जब हम दायरे से पार होकर विचार करते हैं तो तब समझ में आता है कि गुरु ने भले ही ये सब चुनौतियों में भी हमें अपने आप को परिपक्व होने का जो संस्कार, उनका आशीर्वाद ही है जो सब कुछ कराता है, वरना हम में कोई क्षमता नहीं। अभी आचार्य भगवान की जो आज्ञा हुई है उस आज्ञा को अक्षरशः पालन करते हुए, पहले तो थोड़ी बालकवत जिद की, लेकिन फिर भी आगे समाज की भावना और गुरु की जहाँ प्रभावना होती हुई दिखे तो फिर आगे उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हर श्वास सब कुछ समर्पण कर दिया गुरु चरणों में। अब केवल श्वासें बाकी है। जितना योग संयोग होता है वो ठीक है, गुरु चरणों में है, पर इतना आचार्य भगवान आशीर्वाद जरूर आपके संयम दिवस पर देना कि हमारा संयम निरंतर वर्धमान हो, हमारी साधना आराधना और गुरु और जिन शासन की प्रभावना यथाशक्ति कर सके। और अभी जितना योग संयोग है वो ठीक बात है, आपकी कृपा है, लेकिन इतना आशीर्वाद जरूर देना कि संयम पूर्वक जब समाधि मरण का क्षण हो तब आपके चरणों में रहे, तब कुछ कोई किसी का जोर ना चले, बस वो क्षण हमारे जीवन में आपके चरणों में व्यतीत हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ आपकी निरंतर उन्नति हो, आप निरंतर वर्धमान होते हुए भगवान वर्धमान सम आप बने और हम सभी आपके समोशरण में साक्षात आपकी वाणी को श्रवण कर सके, ऐसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। विश्वास है गुरु सब कुछ अच्छा ही करते हैं और गुरु सब कुछ सही करते हैं, ऐसी भावना के साथ चलते। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। सूरिंद्र सेठ मुनि कुंजर आदि सिंधु तपट शिष्य महदो महावीर कीर्ति पट्टे सुतस्सनियदं नदि सोहिदम्बा सूरिं नमामि श्रीसम्मदिसायरं तं सूरिं नमामि श्रीसम्मदिसायरं तं। जयकारा अधीम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य दूरपट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव विश्व हितं कर्मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। वो कागज की दौलत थी क्या,
वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए, वो कागज की दौलत ही क्या जो आग से जल जाए। दौलत तो असली आशीर्वाद की होती है, दौलत तो असली कृपा की होती है, जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आए, जिंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाए। 28 साल पहले का एक वो दिन था महावीर जयंती का, तारीख थी 20 अप्रैल, जब तपस्वी सम्राट की कृपा इस आत्मा पर हुई, इस जीव पर हुई, और उन्होंने सादा अनगढ़ पाषाण को एक प्रतिमा का रूप दिया, प्रतिमा का रूप दे करके यहां तक पहुंचाया। आज गुरु उपकार दिवस है। बिना गुरु के उपकार के शिष्य का उत्थान नहीं होता। गुरु की कृपा कैसे बनी रहे? सूरज कमलों तक पहुंचता नहीं है, सूरज कमलों तक पहुंचता नहीं है, फिर भी दूर रह करके कमलों को खिला देता है। आचार्य मानतुंग के वचन, दूरे सहस्त्र कृणा कुरुते प्रभैव पद्मा करे सुजल जान विकास भांजी। दूर रह करके भी सूरज कमलों को खिलने में निमित्त बनता है, ऐसे ही गुरुजन भी अगर पास ना हो, दूर भी हो, तो भी शिष्यों की तरक्की और उन्नति में निमित्त बनते हैं, कारण बनते हैं। सौभाग्यशालियों, आचार्य श्री पुष्पदंत भूत बलि धरसेन कुंद कुंद अंकलंक देव समंत्र भद्र उमा स्वामी पूज्यपाद जैसे दिग्गज आचार्यों की परंपरा, और इस परंपरा में एक महान आचार्य हुए मुनिकुंजार आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकलिका। उनके समकालीन थे आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज। आचार्य आदि सागर अंकलिकर गजब के प्रतापी संत थे। जो उपलब्ध साहित्य में मिलता है कि 7 दिन के उपवास के बाद एक बार पारणा करते थे, एक बार आहार करते थे, एक वस्तु का आहार करते थे। कुंभोज के पहाड़ पर शेर भी उनके चरणों में आता, और जब वो ध्यान में बैठे तब वहां आके बैठ जाता था। अत्यंत निष्प्रही उस जमाने के विद्वान पंडित घोदे शास्त्री, निटवे शास्त्री उनके पास जाकर के तत्व चर्चा करते थे। उस टाइप का एक फोटो भी मिलता है, 2 पंडित बैठे हैं, बीच में महाराज एक पोथी लिए बैठे। इसका मतलब है वो इतना पढ़े लिखे जरूर थे कि विद्वानों का भी समाधान कर सकते थे, या तपस्या के बल पर उन्हें इतना बोध हुआ था, विद्वान उनसे समाधान लेने आते थे। अनेक शिष्य बने, लेकिन आचार्य महावीर कीर्ति ऐसे अद्भुत शिष्य बने, आचार्य महावीर कीर्ति ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य बने, जिन्होंने 18 भाषाओं का बोध प्राप्त किया। जो जिस प्रांत में जाते उस प्रांत की भाषा में प्रवचन करते, जो व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, तंत्र मंत्र के भी बड़े ज्ञाता थे। अनेक संतों की, अनेक साधुओं की उत्तम समाधि उन्होंने सधवाई। अपने गुरु अंकलिकर जी की 14 दिन लंबी समाधि निर्विघ्न संपन्न कराई, और उनकी भक्ति में प्रबोधाष्टकम नाम का एक सुंदर सा छोटा सा स्तोत्र लिखा। और आखिरी श्लोक में ये भी लिखा कि वे कुछ लेके नहीं गए, सब छोड़ा, और अंत में आचार्य पद भी मुझे प्रदान किया और उत्तम समाधि साधी। दत्वा सूर्य पदम मयि सुविधना निश्चिंत समाधिम शता। वो महावीर कीर्ति जी तीर्थों पर बड़ी तपस्या करते थे, इसलिए तीर्थ भक्त शिरोमणि कहलाते थे।
उनके प्रथम शिष्य आचार्य विमल सागर जी बने, अनेक शिष्य बने। उनके शिष्य विमल सागर जी के शिष्य आचार्य सन्मति सागर जी। लेकिन उन सन्मति सागर जी का कोई ऐसा योग संयोग कि उन्हें महावीर कीर्ति जी के चरणों में विशेष शिक्षा प्राप्त हुई और अंततः महसाणा की धरती पर जब महावीर कीर्ति जी ने देव विसर्जन किया तब उन्होंने अपना आचार्य पद मुनिवर सन्मति सागर जी को प्रदान किया। अपना उपाध्याय पद भी उन्हें ही दिया। गणधर पद कुंथु सागर जी को दिया, स्थविर पद संभव सागर जी को दिया, प्रवर्तक पद नैमी सागर जी को दिया और गणनी पद अरिका विजयमती जी को दिया। यहाँ के सुपार्श सागर जी उनके चरणों में रहते थे। सौभाग्यशालियों, तपस्वी सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए सन्मति सागर जी। वो सिद्धांत शास्त्रों के भी ज्ञाता थे और जैसा अद्भुत तप उन्होंने इस जमाने में किया वो बहुत दुर्लभ है। अजीत जी बैठे हैं, उनकी कठिन तपस्या की साक्षी और भी अनेक लोग हैं, हम लोग भी हैं। बीत राग भेद विज्ञान के साथ, स्वरूप के बोध के साथ, स्वा को स्वा पर को पर जान करके पदार्थों से ममत्व का त्याग करके उनने जो तप किया, उपवास तप तो किया, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये तप तो किया ही है। लेकिन जो अंतरंग तप है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, बड़े गुणवान आचार्य, बड़े निष्प्रही, समय सार स्वरूप, शरीर से ऐसे निष्प्रह कि हम समय सार की 210 नंबर की गाथा उन पर लगाएं, 209 नंबर की गाथा उन पर लगाएं तो भी लग जाए। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहो जादु विप्पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तमहा न परिकहो मज्जम। शरीर चाहे छिद जाए, चाहे भिद जाए, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे इधर उधर चला जाए, फिर भी मेरी शांति भंग नहीं होना चाहिए। देह देह छे, आत्मा आत्मा छे। देह छता जेनी दशा, बरते देहातीत, ते सन्मति न चरण मां, हो बंधन अगणित। बेज्ञानी कौन? तपस्वी सम्राट। 72वें वर्ष में, जीवन के 71वें वर्ष में उनके पांव में एक चोट लग गई, लेकिन उसने उस चोट का उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। शरीर पर चकत्ते आ गए, बीमारी जैसी स्थिति बन गई, फिर भी निरंतर धर्म, ध्यान, आत्म तत्व का अनुभव करते हुए, जीव और देह की भिन्नता का एकदम प्रैक्टिकल प्रयोग करते और दिखाते हुए उन्होंने अंतिम 10 साल तक केवल छाछ पानी, मट्ठा पानी पर तपस्या की। 48 घंटे में एक बार, 8 दिन में एक बार, और ऐसा कठिन तप करते हुए उत्तम समाधि तक पहुंचे। उदगांव का कुंजवन, कोल्हापुर, वहां उत्तम समाधि हुई। सौभाग्यशाली उन गुरु का सानिध्य, जीवन के 10-11 वर्ष जो भी मिला, हमारा अमूल्य अपूर्व अवसर था। 1997 में यह पवित्र जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हुई। कुछ उनकी ही कृपा रही, उसके बाद तुरंत ही सम्मेद शिखर जी की पदयात्रा पूरे संघ की हुई। बनारस, पाटलिपुत्र, पटना, आरा, उत्तर भारत, कड़क सर्दी में भी वो निरंतर संबोधन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए और निखारते गए। संघर्ष करने से व्यक्ति का विकास होता है और कई बार संघर्ष
कई बार तप, कई बार अंतराय आदि के बाद भी लंबे विहार होते थे। अभी तो थोड़े में संतोष कर लेते हैं। उस वक्त तो जितना विहार होना है 10-11 किलोमीटर का, 12-13 किलोमीटर का होता था। सम्मेद शिखर यात्रा में त्रिलोकचंद जी गोधा और जयपुर की श्रावक अजीत जी तो विजयमती माता जी का संग संभाल रहे थे। हाँ तो हाँ जो भी है, कहने का मतलब ये है कि तप तप करके कोई जीव निखरता है। आकुल व्याकुल नहीं होना पड़ता है। सारा संसार धूप ही धूप है। कहीं भी जाएंगे तकलीफ, संघर्ष, परेशानी, उठापटक, ईर्ष्या, राग, द्वेष हैं, लेकिन जब अंतर्मुख हो जाएंगे, स्वरूप को दृष्टि बनाएंगे, तो तेज धूप में भी समता और शांति का आनंद उठा पाएंगे। इस विभिन्न परिस्थितियों से जूझते हुए संसार में आत्म संतोष ही एक मार्ग है। आत्मबोध ही कल्याण का पथ है। आत्मार्थियों, नबी सिज्झई बत्थ धरो, जिन शास्त्रने जय भी होई तिथैरो, नग्गो विमुख मग्गो, शेषाया अमग गया सभ्य। वस्त्रधारी सिद्ध नहीं होते हैं, और वस्त्र का मतलब है कि जब तक किसी भी तरह का परिग्रह है, जब तक किसी तरह का मोह राग द्वेष है, तब तक कोई जीव सिद्ध नहीं होते। इसलिए निर्ग्रंथ मुद्रा जरूरी है। वीतराग निर्ग्रंथ मुद्रा पा करके यह जीव भी जरूर कृतकृत होगा। उन्होंने जो शास्त्राभ्यास कराया, तपस्वी सम्राट ने जो मार्गदर्शन किया, और अंततः अपने इस पूरे बाग का, अपनी इस पूरी बगिया का जो उत्तरदायित्व सौंपा, इसमें जरूर उनकी कृपा से सार्थकता, सफलता हासिल होगी। 28 मूल गुणों के प्रतीक 28 वर्ष संपन्न हुए। 29वां वर्ष जीवन के संयम का प्रारंभ हो रहा। यह संयम का मार्ग तब तक चलता रहे जब तक आत्मा परम विशुद्ध ना हो जाए। यही एक मार्ग है जिसमें राग द्वेष मोह का विसर्जन होता है और निरंतर आत्मनिर्मलता का सर्जन होता है। इस संयम के मार्ग पर बढ़ते हुए सभी जीव कृतकृत दशा को उपलब्ध हों। तीर्थंकर भगवान तो पंच कल्याणक होकर के जिन प्रतिमाएं तो जिनालय में विराजमान हो गईं, हमारा जीवन तो उस दिन सार्थक होगा जब यह आत्मा मोक्ष कल्याणक पाकर के सिद्धालय में विराजमान, निरंतर आत्म रूप का बोध बना रहे, निरंतर तत्व रुचि बनी रहे और आत्मदृष्टि पूर्वक हम सभी परिपूर्णता को उपलब्ध हों। गुरु चरणों में यही प्रार्थना है, क्योंकि आज वो स्वर्ग में विराजे होंगे, चौथे गुण स्थान वाले होंगे, लेकिन फिर भी भूत प्रज्ञापन नए से परमेष्ठियों से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारा कल्याण करें। अरहंत सिद्ध दशा, परम निर्ग्रंथ दशा जब तक उपलब्ध ना हो तब तक पवित्र पुरुषों की छत्र छाया बनी रहे। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय। और आइए समापन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समारोह के अध्यक्ष दिलीप जी यहाँ पे आएंगे और आभार प्रदर्शन करके इस समारोह की इतिश्री करेंगे। आचार्य वंदना कर। जय जिनेन्द्र। आप सभी लोग आए, मेरे को सहकार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेहता परिवार की ओर से।
और महाराज जी 2 और 3 बोलते थे, 2 3 महाराज भेज दे, 2 और 3 दोनों आंकड़े का सम्मान किया। 23 साधु आए, बहुत बहुत नमोस्तु 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 महाराज, हमारा मान रखा मेहता परिवार का, और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा निर्विघ्न पार पड़ा, इसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ मैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो लक्षाणस्येते तदकानि चैव पंचाष्टदष्टौ च सहस्र संख्यामित श्रुतं पंचपदं नमामि। अनन्तभाष्यर्थं गणादेवीं गन्धियं सम्भं पठमामि भक्तजुक्तो सुदराणमहोबहिं शिरसा दीक्षामन्त्रे सुधभक्ति काउत्सर्गो कौतसालोचम अंगोभंग पैणे पौणे परियम सत्व परमाणे भुगे चूलिय चेव सत्तथे तुइदम कयम सणजकालम अच्छे मी पूजे मी बंदामी नमस्सामी दुखो को कमुखो वोइलाओ सुगयनो समाहिमनम जिंगुण संपत्ति हो मच्चम जावानी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक सोवर्णी मस्तक नमो सदा देते हो धूक।